दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि 2050 तक हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कभी ऐसा होगा कि हिंदू धर्म इस दुनिया से खत्म हो जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में जिनमें विश्व के महान लोग शामिल हैं। हमने नास्ट्रेडमस जैसे अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ चुनिंदा भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा पुराणों में हिंदू धर्म के बारे में किस तरह की भविष्यवाणी कही गई है, इसके अंत को लेकर क्या कहा गया है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इन भविष्यवाणियों को जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों क्योकुर फर्ड ने 1790 ईस्वी में लिखा है कि भारत न केवल मिस्र या ग्रीस की कला और विज्ञान का मूल स्थान था, बल्कि एक सुसंस्कृत तथा सभ्य राष्ट्र था, लेकिन उसे बर्बर जाहिल आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। दार्शनिक क्षेत्र में मैनेनिंग ने लिखा कि सभ्यता की उच्चता में भारतीय दर्शन प्राचीन काल की भांति आज भी उच्च है। हिंदुओं के मानव मस्तिष्क का विकास इतना व्यापक था जितना मानव द्वारा संभव है। दोस्तों मैक्स मूलन ने कहा, अगर मैं अपने से पूछूं कि हम यूरोप वासी जो अब तक ग्रीस, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे, किस साहित्य से प्रेरणा ले जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोधन करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वसनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे जीवन को ही नहीं हमारी आत्मा को प्रेरणा मिले, तो वह भारत है। दोस्तों एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे सर्वोच्च धर्म बतलाया। उन्होंने उसे सभी मत पंथों की जननी कहा। उन्होंने हिंदू धर्म में पूर्णता, विज्ञान तथा धर्म में सामंजस्य पाया। उनका कथन है कि बिना हिंदुत्व के भारत का कोई भविष्य नहीं है। इसका यह मतलब है कि यदि कुछ लोग यह सोचते हैं कि धर्मांतरण करके या अपना पितृ धर्म छोड़कर उसे खतरे में डाल देंगे, तो ये भी तय है कि उनका अस्तित्व भी खतरे में होगा। विदेशी आक्रमणकारियों और धर्माचार्यों के कारण अपना धर्म बदलने वाले जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना अच्छा है। अगर वे नहीं समझते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चों को वैसा ही भविष्य देना होगा जैसा कि इराक और सीरिया के बच्चों का है। दोस्तों दुनिया में 4 सबसे ताकतवर धर्म है: हिंदू धर्म, ईसाई, बौद्ध और इस्लाम। इसके अलावा यहूदी, पारसी, जैन और सिख धर्म का नंबर आता है। इसमें से पारसी और जैन धर्म अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में ऐसे भी कई धर्म हैं जिनका कोई खास वजूद नहीं है और वे अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। 4 मुख्य धर्मों में से यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो अब इतिहासकार ये स्वीकारने लगे हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे पहला धर्म है। दोस्तों एक समय था जब हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में रह रहे लोगों की एक जाति, समाज और धर्म थे। लेकिन धर्म परिवर्तन और आक्रांताओं की बदौलत अब यही लोग भिन्न भिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति और भाषा में बट गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि अखंड भारत खंड खंड होता चला गया। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक रोमा रोला ने विश्व में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने लिखा है, मैंने यूरोप और मध्य एशिया के सभी मतों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को झुकना पड़ेगा। पृथ्वी पर केवल एक स्थान है जहाँ के जीवित व्यक्तियों ने प्राचीन काल में अपने स्वप्नों को साकार किया, वह है भारत। मित्रों झुकने का अर्थ हिंसा या धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के आगे झुकने की बात कही गई है। अगली भविष्यवाणी है नास्ट्रेडमस की। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे।
दोस्तों चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का अनुवाद करने वाले बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर रामचंद्र जोशी जी ने कहा है कि नास्त्रेदमस कहते हैं कि ठहरो, राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसके बाद ब्रह्म देश से लेकर पाकिस्तान तक, मलाया से लेकर तिब्बत तक हर जगह एक धार्मिक नेता वही होगा। उन्होंने कहा कि वह नेता सायरन दुनिया की आशा मालूम होता है, बस देखते रहो। अगली भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस कहते हैं कि हिंदुत्व रसिया तक होगा। नास्त्रेदमस ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक नेता जो भारत के दक्षिणी भाग से होगा वह पूरे एशिया महाद्वीप को एक कर देगा। मगर उनकी भविष्यवाणियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि रूस साम्यवाद त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेगा। भारत की सेना अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अरब देशों में भी अपना परचम लहराएगी और रूस भी उसमें साथ देगा। दोस्तों अमेरिका के भविष्यवक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सबको पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी जिसे पूरा विश्व अपना लेगा और आज ये दिख भी रहा है। मित्रों अगली भविष्यवाणी है पीटर हरकोश की। महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकोश ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो सारे विश्व में छा जाएगी। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान क्रूजन ने भारत के बारे में कहा था कि यदि पृथ्वी पर कोई ऐसा देश है जो स्वयं को मानव जाति का पालना होने की घोषणा करने का अधिकारी है अथवा प्रारंभिक सभ्यता का सूचक है, जिसकी सभ्यता की किरणों ने प्राचीन विश्व के सभी भागों को आलोकित किया है, जिसने ज्ञान के वरदान से मनुष्य को द्विज बनाया है, तो वह देश वास्तव में भारत है। जूल्स वर्ने ने भविष्यवाणी की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ेगी, बांग्लादेश बनेगा, अंत में पाकिस्तान एक छोटे से टापू जैसा रह जाएगा, इसका कुछ भाग अफगानिस्तान ले लेगा और कुछ में स्वतंत्र बलूचिस्तान बन जाएगा। उसके बाद भारत का हिंदू धर्म पूरी दुनिया में फैलना आरंभ हो जाएगा। ल्यू टोल्स्टॉय कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ही एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है। आइंस्टीन कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदुओं ने अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वो किया है जो यहूदी भी नहीं कर पाए। हिंदुत्व में ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती है। जोहान गीत ने कहा कि हम सभी को अभी या बाद में हिंदू धर्म स्वीकार करना ही होगा, यही असली धर्म है। मुझे कोई हिंदू कहे तो बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों हर्बर्ट वेल्स ने कहा कि हिंदुत्व का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी, तभी एक दिन पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी और पूरी दुनिया हिंदू धर्म को अपना लेंगी। माइकल नोस्ट्राडाम ने कहा कि हिंदुत्व ही यूरोप में शासक धर्म बन जाएगा, यूरोप का प्रसिद्ध शहर हिंदू राजधानी बन जाएगी। हिंदू धर्म के लिए बंड्रे डर्से ने कहा कि मैंने हिंदुत्व को पढ़ा और जान लिया कि ये सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म है। हिंदुत्व पूरे यूरोप में फैलेगा और पूरी दुनिया का एकमात्र धर्म होगा। बर्नार्ड शो ने कहा कि सारी दुनिया एक दिन हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगी। अगर ये वास्तविक नाम स्वीकार न कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार करेगी। पश्चिम देश एक दिन हिंदुत्व को स्वीकारेगा। तो दोस्तों ये थी हिंदू धर्म के बारे में विश्व के बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।